So we do the hydroformylation, that is the addition of hydrogen, that is H2, and CHO, that is hydroformylation. CHO को हम लोग फॉर्माइल ग्रुप बोलते हैं और हाइड्रोजन को हाइड्रो बोला, तो ये दोनों का आपने क्या करना है, एडिशन करना है, हाइड्रोफॉर्मेलेशन। और कैटलिस्ट भी यहाँ पे लिया जाता है। तो अगर आपने यहाँ पे लिया है, नॉर्मली जो स्ट्रेट चेन होता है ना, वो आपका यहाँ पे मेजर होता है। ब्रांच्ड वाला जो होता है उसका जो मात्रा होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो आप इसके अंदर पास करेंगे CO प्लस हाइड्रोजन, तो ये HCO बन जाता है और हाइड्रोजन हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। सो दिस गिव यू CH3 CH2 CH2 CHO, ओके। एंड CHO आपका जो है वो बीच वाले कार्बन को भी लग सकता है, CH3 CH बॉन्ड CHO बॉन्ड CH3। तो ये जो है राइट साइड वाला ये माइनर प्रोडक्ट है और ये आपका मेजर प्रोडक्ट है। तो आइडियली देखा जाए तो दोनों के दोनों जो बनेंगे यहाँ पे वो प्राइमरी ही बनते हैं, बिकॉज वन इसका आप क्या करोगे, फिर रिडक्शन करोगे, तो सर ये रिडक्शन कर, ये माइनर है। अब इसमें माइनर जो स्ट्रेट चेन आएगा वो मेजर पकड़ के चलो, ठीक है, यस इसका इतना ही मैं बोल सकता हूँ। और जो ब्रांच आएगा उसका अमाउंट कम रहेगा, ठीक है। सो दिस इज़ द रिडक्शन। तो ये जो CHO है इसका आप कर देंगे रिडक्शन, तो ये बन जाएगा CH2OH, CH3 CH2 CH2OH। आइडियली मैंने पहले ही बता दिया, दोनों का जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो प्राइमरी अल्कोहल के लिए ही होता है, ऑक्सो प्रोसेस का। तो आपका ये वाला भी प्राइमरी अल्कोहल है और ये भी प्राइमरी अल्कोहल है, राइट प्राइमरी, साइड में यस। जो दिया है। दिस इज आइसोब्यूटेनॉल, ठीक है, दिस इज आइसोब्यूटेनॉल एंड दिस इज द एन ब्यूटेनॉल। तो एन ब्यूटेनॉल जो है वो आपका मेजर प्रोडक्ट। तो आइडियली आप इतना मान के चलो, ऑक्सो प्रोसेस में क्या हो रहा है, एल्कीन का कन्वर्जन अल्कोहल में हो रहा है। अब वो वाला अल्कोहल आपको मिलेगा जो पहली बार तो प्राइमरी रहता है। अब प्राइमरी इसमें दोनों मिल रहे हैं, तो आपको ये देखना है कि कौन सा स्ट्रेट चेन है, कौन सा ब्रांच्ड चेन है। सो यू विल गो फॉर द स्ट्रेट चेन, यस। ठीक है। अच्छा, यस नाउ इसके बाद जो हमारा बनता है वो है एक ऑक्सो अपना ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड देन डीमर्क्यूरेशन। डीमर्क्यूरेशन। यस। देखो, एल्कीन का जो प्रोसेस है अपना, एल्कीन से आप उसके अंदर कोई मेटल ऐड करके कैसे बना सकते हैं, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यू विल बी टेकिंग द एल्कीन। मान लीजिए आपने प्रोपीन लिया है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो इसमें आप क्या ऐड करेंगे, मर्क्यूरी, मर्क्यूरस एसिटेट, ठीक है, सॉरी मर्क्यूरिक, Hg+2 वाले को मर्क्यूरिक बोलेंगे और Hg+ वाले को मर्क्यूरस बोलेंगे। तो आप यहाँ पे करेंगे ऑक्सी मर्क्यूरेशन, Hg OAC ओएसी, ओएसी। ट्वाइस रहेगा, तो ये कुछ ऐसा रहता है, HgOAC एक राइट में और एक लेफ्ट में रहेगा, ठीक है। AC का मैंने बताया था क्या होता है, AC को एसिटाइल। क्या, AC को एसिटाइल बोलता है, उसके साथ में अपन ने वो लगा दिया, उसको क्या बोलते हैं, एसिटेट। बहुत बढ़िया। एसिटेट कौन सा फंक्शन ग्रुप में आता है, कार्बोनिल। एस्टर, एस्टर, एस्टर। हाँ बहुत बढ़िया, एस्टर में जाता है, फैंटास्टिक। अब इधर देखिए, अभी इसमें वाटर भी रहता है H2, मैंने इसका रिएक्शन आपको बताया था। नाउ द पॉजिटिव बॉन्ड, ये जो पाई बॉन्ड है यहाँ पे, ये अटैक करेगा Hg के ऊपर, और Hg के ऊपर अटैक करेगा तो इसका जो स्ट्रक्चर है OAC, OAC। हेलो सर। हाँ बोलिए, सर कौन सा पेज नंबर चल रहा है? इसका टेक्स्ट बुक का
हाँ सर, मैं न्यू स्टूडेंट हूँ। अच्छा, तुम नए स्टूडेंट हो। बेटा ये जो पढ़ा रहा हूँ मैं, नीट और जेई वाला रिएक्शन है, धीरे धीरे तुमको समझेगा, टेंशन मत लो। ठीक है, मैं ऐसे सारे रिएक्शन साथ में कवर अप कर रहा हूँ जो आपको इंट्रेंस में भी काम में आएंगे, क्योंकि बोर्ड वाला ऑलरेडी मैंने स्टार्टिंग में करा दिया। कितना मैंने मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिया है, कोई बताएगा? फॉर द अल्कोहल तुम्हारा फर्स्ट लेक्चर है क्या केमिस्ट्री का? 8 आएगा। 8 यस 8 सर। हाँ, तो टेंशन मत लो, धीरे एक धीरे। बाकी, 8 में से एक बाकी है। हाँ, तो अपन ने ऑलमोस्ट प्रिपरेशन ख़त्म किया है। तो ये जो 2-3 रिएक्शन, जैसे इसके पहले मैंने ऑक्सो बताया था, बी ए मर्क्यूरेशन, डी मर्क्यूरेशन, ऑक्सी मर्क्यूरेशन करा रहा हूँ, तो ये सब इंट्रेंस में काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल के तौर पे पूछा जाता है, तो इसके ऊपर ज़्यादा मैं एम्फेसिस कर रहा हूँ। तो अभी इसके बाद जो मैं कराऊंगा ना एचबीओ, वो तुम्हारा इसका अंदर रहेगा। टेक्स्ट बुक का पेज नंबर याद तो नहीं मेरे को, बट अल्कोहल फिनॉल चैप्टर ओपन करोगे तो उसमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन में मिलेगा। ठीक है, थोड़ा टाइम तो समझेगा धीरे धीरे। अभी यहाँ ओके देखो, सर। अभी क्या होता है कि आपको पता है एच के पास यहाँ पे लोन पेयर होता है। ठीक है, नाउ व्हाट विल हैपन हियर, दिस ओ ए सी जो है सिस्टम से निकलता है। ये भाई अटैक मारेगा किसके ऊपर? दिस, ये अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर। ओके, ये पाई बॉन्ड जो है आपका, ये पाई बॉन्ड जो है ये अटैक करेगा इसके ऊपर, और यहाँ से ये निकल लेता है। तो बोलने का मतलब ये है कि जो एच है ना, वो दोनों सी एच और सी एच टू के बीच में आ जाता है, एज अ ट्रायंगल बन जाता है। इसका लोन पेयर ने, इपॉक्साइड जैसा बनता है। हाँ, इपॉक्साइड जैसा बन जाता है। तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड HG बॉन्ड दिस, और इसको एक OAC लगा रहेगा। अभी आइडियली HG जो होता है वो 2 बॉन्ड बना के खुश होता है, तो यहाँ पे उसको कितना बॉन्ड हो गया? 3 बॉन्ड हुआ। एंड हो गया। 3 पॉजिटिव बॉन्ड हो गया, चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अभी पॉजिटिव। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो भी बोलेगा भाई मेरे को इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत है, वो इलेक्ट्रॉन के लिए भी डेस्परेट हो जाएगा। तो अगर मैंने यहाँ पे नंबर डाल दिया, बॉन्ड नंबर 1, बॉन्ड नंबर 2, तो वो सोचेगा यार बॉन्ड नंबर 1 तोड़ूँ तो मेरे को प्राइमरी कार्बोकेटाइन मिलेगा, बॉन्ड नंबर 2 तोड़ूंगा तो सेकेंडरी मिलेगा। तो वो क्या करेगा, बॉन्ड नंबर 2 को तोड़ टू देगा। तोड़ेगा। तो जब भी इसको तोड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लेगा, अपने पास इसमें वाटर भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो वाटर के पास लोन पेयर है, तो उसका एक लोन पेयर जो है वो अटैक मारेगा इस कार्बन के ऊपर। तो अपने को कुछ ऐसा मिल जाएगा, CH3CHOHH, फिर यहाँ से प्रोटॉन निकल जाएगा वाटर का, एंड CH2HgOAC। आई होप ये बात समझ में आ रही है सबको? यस और नो? Yes. यस। तो अभी क्या होगा यहाँ पे, दिस विल डू द डीप्रोटोनेशन। ये क्या करेगा, यहाँ से डीप्रोटोनेशन करेगा, दैट इज H लॉस प्लस ऑफ। हाँ, तो ये जो बन जाएगा CH3CHOH बॉन्ड CH2HgOAC। तो यहाँ से Hg भी सेपरेट हो जाता है और OAC भी सेपरेट हो जाता है। OAC तो बन जाएगा तुम्हारा ये एसिड बन जाता है, CH3C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, ये बन जाता है, और ये पूरा का पूरा सिस्टम यहाँ से निकल जाता है, एंड दैट वी गेट अस H ऑन द प्लेस ऑफ दैट, CH3CHOH CH3। तो ये आपका क्या हो गया, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हो गया। क्या हो गया? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। सो वेन एवर यू डू द मर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, द डीमर्क्यूरेशन, आइडियली ये 2 डिग्री, अभी यहाँ पे देखो 1 डिग्री बनने का चांस बिल्कुल नहीं था, बिकॉज मेरे को 2 डिग्री बनने का ऑप्शन मिल रहा है। जब क्राउडिंग रहेगी तो 2 डिग्री का भी चांसेस चला जाता है। इसका एग्जाम्पल जो है शायद मैंने डिस्कस किया था, 2 फिनाइल लगा दो यहाँ पे, उसको एकदम क्राउडेड कर दो, तो अल्कोहल वाटर उधर एंट्री नहीं मार पाएगा। यस। यस। तो वो थोड़ा सा एग्जाम्पल टू एग्जाम्पल वेरी करता है, बट मेजोरिटी ऑफ द केसेस में अपने को मालूम है वी हैव टू लुक आफ्टर व्हाट, स्टेबिलिटी। हाँ, स्टेबिलिटी ऑफ एन इंटरमीडिएट। फैंटास्टिक। नाउ अभी ये जो नेक्स्ट जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, दैट इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसे शॉर्टकट में HBO भी कहा जाता है। और HBO के बारे में मैंने 1-2 स्टेटमेंट लिखवाया था, कोई मुझे बताएगा तो अच्छा बात है। बोलो क्या लिखवाया था मैंने HBO के बारे में, कुछ खास बात? Anti-Marconi cause rule and sin addition. इन एडिशन। फैंटास्टिक। हाँ, ये 2 लाइन इसका मतलब क्रीम है इसमें।
मार्कोनी-कॉप्स रूल, सीन एडिशन, ये दोनों को ये फॉलो करता है। इफ़ यू रीड द एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक यू विल फाइंड दिस स्टेटमेंट रिटन, एक लाइन में दोनों को ख़त्म कर दिया लिख के। सो अगर आपने यहाँ पे स्टार्ट किया प्रोपीन से, ठीक है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अभी देखो क्या होता है, जो आपका ये है प्रोपीन, ये बोरॉन है BH3, इसका हम लोग ट्वाइस कर देते हैं, एक्चुअली ये B2H6 हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड एंड देन अल्कलाइन मीडियम। तो देखो ये आपको हमेशा 1 ऑल देगा, दिमाग में फिट कर लो, HBO रिएक्शन विल ऑलवेज गिव यू 1 ऑल। तो मतलब जो अल्कोहल है ना वो लास्ट वाले कार्बन को ही लगेगा, बीच वाले कार्बन को नहीं लगने वाला है, ये इसका खास बात है। अगर कोई बोलेगा प्रोपीन से 1 ऑल बना के दिखाओ, तो प्रोपीन 1 ऑल बनाना है तो आई विल गो विथ HBO, नो अदर रिएक्शन, ओनली HBO। इफ दे आर आस्किंग प्रोपीन से प्रोपेन 2 ऑल बना, तो मेरे पास ऑक्सीमर्क्यूरेशन भी है, मेरे पास एडिशन ऑफ वाटर भी है, समझ में आ रहा है? यस, Yes. अभी यहाँ पे देखिए क्या होगा, हाइड्रेशन, हाँ हाइड्रेशन भी है। सो इफ़ यू टॉक अबाउट दिस CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो अभी क्या होता है, ये जो बोरॉन है BH3, इसके पास है वेकेंट p ऑर्बिटल। क्या है भाई? वेकेंट p ऑर्बिटल। अब देखो जिसके पास वेकेंट क्या बोलते हैं p ऑर्बिटल होता है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा रखता है, उसको क्या बोलते हो आप? Leaving group. चुप रहे, इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। इलेक्ट्रोफाइल, Electrophile. समझ में आ रहा है? लिविंग ग्रुप किसको बोलेगा तुम? जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की इच्छा रखता है उसको गेन लिविंग ग्रुप करके बोलता रहते है। हैं। हाँ, मतलब जिसको सिस्टम से निकलना है। नाउ अभी क्या होगा कि ये एक यहाँ से ना पाई बॉन्ड को खींच लेगा अपने पास, बोरॉन अपने बोलेगा भाई वेकेंट ऑर्बिटल में आ जा, तो जब वो वेकेंट ऑर्बिटल में वहाँ से एंट्री मार लेगा तो CH2 का बॉन्ड बन जाएगा बोरॉन के साथ में, तो सामने जो कार्बन है ना उसके CH, पॉजिटिव चार्ज जाएगा। हाँ पॉजिटिव चार्ज आता है, तो यहाँ से एक हाइड्रेट जब मार के इधर जाता है, तो बोलने का मतलब ये जो H और BH2 का एडिशन हो रहा है वो एक ही डायरेक्शन से हो रहा है, वो दोनों के दोनों कहाँ से जाएंगे? they will go from the down side or they will go from the up side. So it is going to be like this, CH3 CH2 bond CH2 B HH, ठीक है, बात समझ में आ रही है? Yes. यस, अभी क्या होगा, ये कितना मॉलिक्यूल रखना अपने पास, कितना हाइड्रोजन है इसके पास अभी? हाउ मेनी हाइड्रोजन इज? 2 हाइड्रोजन है। हाँ, अभी ये क्या करेगा मालूम है, अब ये फिर से दूसरा वाला एल्किन को कंज्यूम करेगा। जब यस, दूसरे वाले एल्किन को कंज्यूम करेगा ना, तो ये जो H है ना, ये H को आप इधर चिपका दो और ये पूरा का पूरा पार्ट है ना इसको ऐड हो जाएगा, तो अपने को क्या मिलेगा, मैं इधर लिख रहा हूँ, जरा ध्यान से समझना। अभी यहाँ पे डाइअल्काइल देखो, मिलेगा। हाँ डाई अल्काइल मिलेगा, बहुत बढ़िया। तो CH3 CH2 बॉन्ड B, इसको एक H रहेगा, बॉन्ड CH2 CH3, बात समझ में आ गई एवरीवन? Yes. ओके, यस, ये आपका डाइअल्काइल हो गया। अब ये फिर से एक को तो ट्राई प्रोपाइल बोरेन मिल जाएगा, प्रोपाइल है ना, 3 कार्बन है, तो ये हो Yes. जाएगा। फिर बाद में आप उसका मारोगे हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ योर NaOH एंड देन H2O2, H2O2, तो यस, आपको फाइनली मिलेगा ट्राई अल्काइल बोरेन, ट्राई प्रोपाइल ब्रोमेन, CH3 CH2 CH2B, this is CH2, अपने को कॉलेज के एग्जाम में या बोर्ड के एग्जाम में इतना पूरा लिखना नहीं है, वी हैव टू जस्ट एक स्टेटमेंट में रिएक्शन को खत्म करना है। सर वो ये वाला स्टेप नहीं समझा। कौन सा लास्ट वाला अभी जो लिखा? Yes. अभी देखो ये जैसे बन गया ना, डाई प्रोपाइल ब्रोमेन बोरॉन मिल गया, तो इसके पास अभी एक हाइड्रोजन है, तो ये जब दूसरा वाला प्रोपीन से रिएक्ट करेगा तो ये हाइड्रोजन को इस CH के पास चिपका देगा, और ये जो CH2 है ना ये बोरॉन को चिपक जाएगा, तो तुमको क्या मिलेगा, जैसे Yes, sir. बोरॉन के पास ट्राई अल्काइल में, मिल गया। अब इसी ट्राई अल्काइल के ऊपर क्या करो, आप पास कर दो हाइड्रोलिसिस। सर यहाँ पर एक्सेस में होना चाहिए ना? क्या क्या? मेरी आवाज़ ब्रेक हो गया आ रही है, एक्सेस में कुछ तो सर बोला वो बोल हूँ रहा मैं। है अल्किन एक्सेस में होना चाहिए। हाँ,
बराबर है। एल्कीन का अगर 1 मोल ही लोगे तो रिएक्शन में नहीं जाएगा। एल्कीन मतलब वो 3 बार रिएक्ट कर रहा है, तो यू हैव टू टेक इन एक्सेस, बराबर है वो। तो जब आप इसके ऊपर पास करोगे H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो ये फाइनली आपको देगा 3 मॉलिक्यूल ऑफ CH3 CH2 CH2OH प्रोपेन 1 ऑल। ठीक है, बात समझ में आ रही है? Yes. Yes. तो ये आपका यहाँ पे रिएक्शन इस तरह से जाता है इसका। Yes, sir. ठीक है, जैसे ये एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो मैं बोल रहा हूँ, आप इसको एक लाइन में भी ख़त्म कर सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट बच्चे को जिसमें समझाए, जिसमें कंफर्टेबल है, वो उसमें लिखे। नाउ इसके बाद जो मेरे को कराना था, मैंने स्टार्ट किया था शायद ये केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट किया था, बराबर। लास्ट में क्या कराया था मैंने, ये मैंने पेंडिंग रखा था HBO का, उसके बाद मैंने बोला था Laboratory and industrial method for preparation. अब वो हो गया, वो अपना फर्मेंटेशन से करा दिया था मैंने, और इससे करा दिया था, इंडस्ट्रियल मेथड और Hydration. लेबोरेटरी मेथड। Hydration of alkene. हाँ, हाइड्रेशन ऑफ एन एल्कीन। हाँ, तो वो लैबोरेटरी मेथड एक बार बता। लेबोरेटरी मेथड मतलब क्या है कि जैसे आपने क्या लिया, गन्ने का जूस ले लिया या फिर ग्रेप्स ले लिया, और आप क्या करोगे, उसके अंदर क्या करो, एंजाइम डाल दो। क्या करोगे? एंजाइम, Zymase. जाइमेज। अब जाइमेज क्या करेगा भाई, वो ग्लूकोज को कन्वर्ट करेगा अल्कोहल के अंदर, और वहाँ से CO2 गैस को रिलीज करेगा। Yes, sir. ठीक है, तो वो फर्मेंटेशन हो रहा है ना, दैट इज कॉल्ड एज अ फर्मेंटेशन। एंड फर्मेंटेशन से क्या होता है कि आप लार्ज स्केल पे नहीं बना सकते अल्कोहल, यू विल बी गेटिंग एट द वेरी स्मॉल स्केल। अभी घर पे अगर किसी ने इवन लोग बनाते भी हैं, आपका ये क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड का बनाने का जो मेथोडोलॉजी है वो यही है, फर्मेंटेशन ही है। ठीक है, शुगर Yes, केन sir. का जूस लेते हैं, उसको ऐसे सड़ने को छोड़ देते हैं, तो वो वही कर रहा है, फर्मेंटेशन ही कर रहा है। ठीक है, Yes. Yes. नाउ आफ्टर दिस प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल हम लोग स्टार्ट करने वाले थे। सो विल स्टार्ट विद द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। इसमें भी मैं थोड़ा सा एक दो एक्स्ट्रा जो भी मेथड्स है वो लिखूंगा यहाँ पे। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, देखो आप लोगों को 2-3 चीज़ें करनी चाहिए। मेथड ऑफ प्रिपरेशन MOP एंड CP का एक पेज के ऊपर लिख के रखने का, और उसको मगअप करने का। तो इससे 2 काम हो जाता है, आपका बोर्ड का कंटेंट एकदम रेडी हो जाता है, एंड देन एंट्रेंस में क्वेश्चन देखोगे तो सीधा आंसर बन जाता है, हाँ ये रिएक्शन है। तो जब आप सुचित पिल्ले, क्या हो गया बेटा? ओके, कोई डाउट है तो बोल। नाउ द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, सो इसमें कुछ 4 नहीं 5 है, एक एक करके मैं बताता हूँ। सी, फर्स्ट इज फ्रॉम क्यूमीन, ये बड़ा फेवरेट है, क्यूमीन वाला बहुत ही फेवरेट है। लास्ट 2 साल से 2018 और 2019 में नीट के क्वेश्चन पेपर में आया था, सेम क्वेश्चन को पूछा था, बट अलग अलग अंदाज में पूछा था। तो फ्रॉम क्यूमीन मैं डिस्कस करूँगा पहले। फ्रॉम क्यूमीन, देन वी हैव डॉज प्रोसेस। डॉ करके एक बहुत बड़ी कंपनी है, मतलब हम लोग जितना भी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते ना, जैसे मैं बोलूँ कोलगेट, तो कोलगेट बनाने वाला कंपनी कोलगेट नहीं है, वो सामान खरीदता है डाउ से और अपने ब्रांड बना के बेच देता है। तो डाउ इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट, मतलब ये लगभग जो डे टू डे लाइफ में यूज़ होने वाले सामान आते हैं, तो वो डाउ केमिकल कंपनी एक बनाती है, वो तो उसी के नाम पे ही रखा गया, डाउस प्रोसेस। देन हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट। अब ये डायजोनियम सॉल्ट क्या है ये भी डिस्कस करेंगे। वैसे सैंडविच रिएक्शन में थोड़ा सा पढ़ा ही था हम लोगों ने। Yes. Yes. एंड Yes, sir. फोर्थ इज़ आपका ये फ्यूजन करते हैं हम लोग इसका, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट का, अल्कली फ्यूजन ऑफ सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। ठीक है, फिलहाल ये 4 मेथड ऑफ प्रिपरेशन फिनॉल दिमाग में आ रहा है। सो क्यूमिन बड़ा फेवरेट है, डाउस प्रोसेस भी है, डाउस के साथ साथ में एक आता है रैसिक प्रोसेस, तो वो भी मैं डिस्कस करूंगा, बट दोनों में एक ही है, क्लोरोबेंजीन से ही बनाया जाता है। ठीक है, तो इधर लिख देता हूँ मैं रैसिक प्रोसेस। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा क्यूमीन।
एज आई टोल्ड यू क्यूमीन इज अ फेवरेट योर रिएक्शन। तो यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। सी क्यूमीन का ये जो है, पहले क्यूमीन को बनाया जाता है। क्यूमीन का दूसरा नाम है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्यूमीन का दूसरा नाम है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनेगा, हाउ टू मेक अ क्यूमीन। सर एक बार वापस ऊपर जाओ ना, स्क्रीनशॉट लेने का है। ओके, बस यही कि और ऊपर जाऊँ? बस हो गया कि और? चलो, नाउ हाउ टू मेक अ क्यूमीन, ये सबसे पहला क्वेश्चन है। तो देखिए, मैं अगर किसी से पूछूं हाउ टू मेक अ टोलिन, तो क्या जवाब होगा आप लोगों का? माँ बोल शुभम, हाउ टू मेक टोलिन, टोलिन कैसे बनाओगे तुम बेंजीन की मदद से? सर हाँ, फ्रीडल क्या क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। हाँ, फैंटास्टिक, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन अपन मारेंगे, बहुत बढ़िया। तो अब बच्चे को क्यूमीन का स्ट्रक्चर दिमाग में होना चाहिए। तो वो स्ट्रक्चर जो है आइसोप्रोपाइल बेंजीन होता है, वो मैंने बोला है। तो उसका स्ट्रक्चर मैं अभी इधर निकालता हूँ। ये बेंजीन है, एंड दिस इज द CH3, दिस इज द आइसोप्रोपाइल बेंजीन। तो मैं क्या करूँगा, आई विल बी डूइंग द बेंजीन के ऊपर प्रोपीन का एडिशन। दिस इज द बेंजीन। ये अपने को एक स्टेप पीछे जाने का मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपको क्यूमीन से बनाना है। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन रख दिया, क्यूमीन को कैसे बनाओगे। ये क्वेश्चन नहीं बनता है, बट मालूम होना चाहिए। तो इसको हम लोग रिएक्शन कर देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ लुविस एसिड, लाइक AlCl3 ले लो, कुछ भी ले लो। तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, 1 नंबर और 2 नंबर आपस में रिएक्ट करते हैं और हमको फॉर्म करके देता है क्यूमीन, दैट इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आई होप ये मालूम रहेगा कैसे हो रहा है। यस, ये समझ में आया ना कैसे हुआ ये क्यूमीन का फॉर्मेशन, कि बताऊं? सर बताइए एक बार। ठीक है, अब इधर देखो, AlCl3 को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रीडल क्राफ्ट। क्या बोलते हैं? लुविस एसिड लेविस बोलते हैं। एसिड हाँ, और लुविस एसिड जो होता है वो इलेक्ट्रोफाइल होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल, मतलब उसको भाई इलेक्ट्रॉन गेन करने की इच्छा है। तो देखो, अब ये जो पाई बॉन्ड है ये भाई अटैक मारेगा Al, क्योंकि Al के पास वैसे भी वेकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल है, तो वो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट कर सकता है। तो CH3 CH, उसको आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, बॉन्ड CH2 बॉन्ड Al बॉन्ड, ठीक है, डेल्टा माइनस। वैसे AlCl3 नहीं लेते अपन, इधर पे ये लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे HCl का भी ज़रूरत पड़ेगा। आई विल बी टेकिंग हियर एनी अदर एसिड लाइक H3PO4 ले लेता, या फिर H2SO4 ले लूँगा। तो जस्ट 1 मिनट, आई जस्ट वांटेड टू मेक हियर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। अगर मैंने यहाँ पे ले लिया, जस्ट 1 मिनट, अगर यहाँ पे मैंने लिया है H2SO4, सॉरी ये H3PO4, ठीक है। अब ये जो फॉस्फोरिक एसिड मैंने लिया है H3PO4, तो ये क्या करेगा, प्रोटॉन रिलीज करेगा। अब वो प्रोटॉन के पास 2 ऑप्शन है, या तो एक ए के पास जाए या तो वो बी के पास जाए। मान लो अगर वो ए के पास जाएगा तो बी वाले के ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही पॉजिटिव, है? यस। और वैसे भी Yes. मैंने बता दिया मीडियम एसिडिक है, तो मीडियम एसिडिक है तो वो कार्बोकैटायन बना के ही कार्बोकैटायन प्रोसीड बनाएगा। करेगा। अब इसको जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया है, तो भाई ये भी इलेक्ट्रॉन के लिए डेस्परेट है, तो बेंजीन का पाई इलेक्ट्रॉन भाई अटैक मार देगा इसके ऊपर। तो जो बेंजीन का पाई इलेक्ट्रॉन ने अटैक मारा, तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा, CH CH3 CH3, और यहाँ पे एक H रहता है, इसको आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये समझाना कैसे बना। Yes, sir. यस सर। अब ये डीप्रोटोनेशन कर देगा, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में प्रोटॉन दिया था, तो मैंने पहले ही बताया अगर आप H+ निकल किसी को देगा। प्रोटॉन दो दिए हो तो प्रोटॉन वहाँ से लेना भी पड़ता है। तो ये डीप्रोटोनेशन करेगा और अपने को मिल जाएगा क्यूमीन।
तो ये क्यूमीन का स्टोरी है। अब मैं क्यूमीन लेके बनाऊंगा फिनॉल। अब इसमें देखो, नीट में 2018 में और 2019 में जो क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन भी मेरे सामने लिख देता हूँ, मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है, उसने जो 2018 में पूछा था कि इसका बाई प्रोडक्ट क्या मिलता है ये रिएक्शन के अंदर। और 2019 में पूछा था कि उसने यहाँ पे जो एक तरह से इंटरमीडिएट मिलता है वो क्या है। मतलब एक ही क्वेश्चन है, उसको उसने 2 अलग साल में पूछा है। देखो क्यूमीन का माइक बंद कर दीजिए जिसका भी अननेसेसरली चालू है। CH3 this is the cumene. Now you are going to treat this cumene with the this oxygen in the presence of cobalt naphthenate, और air भी लिख सकते हो, cobalt naphthenate। टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा रहेगा, लगभग 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। तो ये क्यूमीन और ये जो ऑक्सीजन है, इन दोनों का आपस में रिएक्शन होता है और अपने को मिलता है हाइड्रो पर ऑक्साइड, क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड। तो ये कुछ इस प्रकार दिखता है। जो स्ट्रक्चर है उसको वैसे का वैसे ही रखना है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। दिस इज द क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड। तो जब 2019 में उसने पूछा था ना, उसने पूछा था क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो जिसको मालूम था वो कर दिया। कन्फ्यूजन कैसे आता है वो भी बताता हूँ मैं। देखो कन्फ्यूजन वाला भी स्ट्रक्चर मैं साइड में निकालता हूँ। अब जो बराबर से स्ट्रक्चर को नहीं देखेगा तो उसको मिस्टेक हो जाएगा। ये वाला भी एक स्ट्रक्चर दिया था, तो काफ़ी लोगों ने इसको टिक कर दिया था, जबकि वो स्ट्रक्चर गलत है। राइट स्ट्रक्चर तो यही है आपका, CH3 के बगल में OOH आएगा। ओके, दिस इज द क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड का स्ट्रक्चर। नाउ इन दिस ये OOH, अब ये दोनों के बीच में इसका मैकेनिज्म एक्सपेक्टेड नहीं है, ठीक है, तो वो उसके अंदर में घुसेगा भी नहीं। इतना ये मान के चलो कि ये जो ऑक्सीजन है ये दो, आई मीन दिस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में वो इंसर्ट हो रहा है। ओके यस सर। अभी फिर यहाँ पे जो है इसका आप करोगे हाइड्रोलिसिस। क्या करेगा आप? हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। सो H2SO4, तो ये क्या करेगा मालूम है? दिस विल गिव यू द बाय प्रोडक्ट एज अ एसीटोन। क्या करेगा? एसीटोन फॉर्म करके दे देता है, और CH3C यहाँ से ये शिफ्टिंग करके जाएगा डबल बॉन्ड, और ये OH है ना, बेंजीन रिंग को कनेक्ट होएगा, तो ये बन जाएगा फिनॉल और मिलेगा एसीटोन। तो बोर्ड में आया तो यही इतना लिखना है, हाइड्रो पेरोक्साइड बना के आगे बढ़ना है, ठीक है। अभी इसके अंदर वैसे रिएक्शन देखा जाए तो ओजोन है तो ये फ्री रेडिकल के थ्रू ही जाता है, ऐसा नहीं। तो अभी मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ इसका ये भी बनाने का, हाउ वी कैन गेट द दिस क्या बोलते हैं मैकेनिज्म, ठीक है। बट वो बोर्ड में एक्सपेक्टेड नहीं, बट आई विल बी टीचिंग हियर, जस्ट 1 मिनट। यहाँ तक समझा उसका सबको? नाम क्या है किसका बेटा? सर? वो जो क्यूमीन का सिमिलर स्ट्रक्चर बना है, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। लिखा ना नीचे, बराबर समझा ना नाम? नहीं, उसका सिमिलर जो स्ट्रक्चर ऊपर बनाए हैं उसका नाम। अच्छा ये बोल रही हो, हाँ। अब Yes. इधर देखो, ये जो है ये फिनाइल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आइसोप्रोपाइल, तो ये हो जाएगा आपका पर ऑक्साइड, और इसको पर लिंकेज भी बोल सकते हो। तो फिनाइल आइसोप्रोपाइल पर ऑक्साइड यू कैन कॉल इट, ठीक है। Yes. क्योंकि राइट में तुम्हारा आइसोप्रोपाइल ग्रुप है और यहाँ पे तुम्हारा फिनाइल है, और बीच में क्या आ रहा है? पर ऑक्साइड लिंकेज आ रहा है। अच्छा इसको जरा नोट डाउन कर लीजिए, देन आई विल बी गोइंग ऑन द मैकेनिज्म हाउ इट इज हैपनिंग। चलो अभी इधर देखिए, जो आपको पहले मिला था पहले स्टेप में, देखो क्यूमीन से हाइड्रोपर ऑक्साइड जो बन रहा है ना वो फ्री रेडिकल के थ्रू जा रहा है, इतना मैं बता सकता हूँ। दैट इज गोइंग द, बिकॉज ऑक्सीजन ऐड किया है तो वो एज अ
फ्री रेडिकल इनिशिएटर का ही काम करता है। तो ये जो है CCH3H, आपने इसमें क्या पास किया? जब आपने इसके अंदर पास किया ऑक्सीजन, तो ये फ्री रेडिकल को इनिशिएट करने का काम करता है। तो फ्री रेडिकल के थ्रू ही, क्योंकि देखो कभी भी पेरोक्साइड बनता है ना तो उसके अंदर रेडिकल का ही इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो ये कुछ इस प्रकार से हमको मिल रहा है। तो अगर कोई पूछेगा यहाँ से यहाँ जाने का जो पाथ है वो क्या है, फ्री रेडिकल है। नाउ ओ बॉन्ड एच। अच्छा, अब आपने इसमें क्या इंट्रोड्यूस करा दिया, क्या इंट्रोड्यूस किया था मैंने इसमें? H2SO4. हाँ, मतलब एसिडिक मीडियम करा दिया मैंने। तो जैसे ही एसिडिक मीडियम लगाऊंगा मैंने, तो ये ऑक्सीजन जो है ना, ये भाई इधर से बॉन्ड निकाल लेगा इसके साथ में। तो ऑक्सीजन मतलब बन जाएगा वो वाटर। तो जैसे ही वाटर बनेगा वो भाई क्या हो जाएगा, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो वो देखो ये CH3 O bond H विद पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे इसको पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये डेस्परेट है इलेक्ट्रॉन के लिए, तो यहाँ से बॉन्ड तोड़ेगा और वाटर बना के निकल लेगा -H2O। तो उस ऑक्सीजन को आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे ही ऑक्सीजन को पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो भाई अभी तड़प रहा है इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी दिस वे, CH3 O पॉजिटिव। अब जैसे ऑक्सीजन को पॉजिटिव चार्ज आएगा, मालूम है ये जो फिनाइल रिंग है ना आपका, फिनाइल रिंग, ये उड़ी मारेगा इधर से पूरा का पूरा इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। फिनाइल माइग्रेशन आप बोल सकते हो इसको। दिस इज द फिनाइल माइग्रेशन। ना तो जैसे ही माइग्रेशन होगा ना, तो ये जो कार्बन है येलो वाला, इसको क्या चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव है। पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव हो गया, उसके बगल में एक CH3 ऊपर है, एक CH3 नीचे है, और ये O के बगल में आ जाएगा फिनाइल रिंग। ये सब मैकेनिज्म मेंशन नहीं है टेक्स्ट बुक में, मैं पहले बता रहा हूँ। ये सब खाली एंट्रेंस में बोलते हैं, मतलब कॉन्फिडेंस ज़्यादा रहेगा ना तो आप लोग कोई भी क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं। दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी इन योर बोर्ड एग्जाम, द मैकेनिज्म हाउ इट इज़ हैपनिंग। बच्चे लोग जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया ना, वैसे रट्टा मार के निकाल लेते हैं। बट एंट्रेंस में अगर 80-90% नहीं आ रहा तो बोर्ड में 80-90% ठीक है, अच्छा रहेगा, बट कुछ काम में नहीं आएगा। नाउ अभी ये पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, अभी क्या होगा? अब उसको जो है चाहिए कोई ऐसा बंदा जो उसको इलेक्ट्रॉन दे। तो ये जो रिएक्शन चल रहा है, ये पानी तो हुई इसके अंदर है ही, सो H और OH, तो भाई जो है ऑक्सीजन अटैक मार देगा इसके ऊपर, और जैसे ही ऑक्सीजन अटैक मारेगा तो उसको क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये बन जाएगा OH विद पॉजिटिव चार्ज CH3 O बॉन्ड फिनाइल, यहाँ से प्रोटॉन निकल। ठीक है। अब ये भाई ऑक्सीजन जो है प्रोटॉन बोलेगा भाई तू निकाल दे, प्रोटॉन निकाल देगा वो। अच्छा, प्रोटॉन निकाल ले तो ये यहाँ से निकल गया। अच्छा, इसके ऊपर भी ना एक फिर प्रोटोनेशन हो जाता है, इस ऑक्सीजन के ऊपर भी होगा, तो वो भी मैं अगले स्टेप में लिखूंगा उसको। तो ये बन जाएगा HO बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड O बॉन्ड फिनाइल। अब ये ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, तो इधर पे आ जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज लग जाएगा। तो जैसे ही पॉजिटिव चार्ज लगेगा, ये वाला बॉन्ड को तोड़ लेगा। किसको? देखो जरा ध्यान से समझना, इसका इलेक्ट्रॉन इधर गया और ये भाई टूट के इधर गया, तो ये वाला जो है ये क्या बन के निकल गया? फिनॉल। बहुत बढ़िया, फिनॉल। बहुत बढ़िया। और जो उसके पहले वाला हिस्सा है वो क्या बन गया? O डबल कार्बोक्सिल ग्रुप बॉन्ड बन C, नहीं बे, एसीटोन बन गया। एसेटोन। यस समझ में आ रहा है? सर, वो शिफ्ट वाला फिर से बताओ ना, कौन सा? ऊपर वाला वो शिफ्ट 1। 1 मिनट, ये मैकेनिज्म मतलब क्या बोलते हैं इसको? सर ने ऊपर वाला स्टेप की जो अंडरस्टैंड, 1 मिनट जरा इसको, मेरे को इसके पहले वाला कि इसके, देखो इसमें एक ही चीज़ का रिपीटेशन हो रहा है, अटैक हो रहा है और फिर बाद में अपन वहाँ से शिफ्टिंग कर रहे हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ। सबसे पहले क्या बनता है इसके अंदर? बोलिए।
सबसे पहले इसमें बनता है पर ऑक्साइड। क्या बनता है? पर पर ऑक्साइड। ऑक्साइड। फिर H2SO4 से react होगा। हाँ बहुत बढ़िया। तो वो फ्री रेडिकल के थ्रू जाता है, इतना मान के चलो। अब हम लोग यस पिक्चर में लेके आते हैं एसिड को, तो एसिड आएगा पिक्चर में तो वो बोलेगा भाई अटैक मारना है। तो अटैक मारने के लिए वो भाई इस ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर है इसके पास, तो उसके 1 लोन पेयर के साथ में बॉन्ड बना लेता है और फिर वहाँ से वाटर बना के निकाल देता है। तो जैसे ही वाटर बना के निकालता है उसके सामने वाला जो ऑक्सीजन है ये वाला, पॉजिटिव चार्ज आता है। उसको पॉजिटिव चार्ज, अब वो पॉजिटिव चार्ज डिस्क ले लिया तो वो बोलेगा भाई मेरे को कोई इलेक्ट्रॉन दो। तो फिनाइल रिंग वहाँ से सीधा माइग्रेट मार के आता है। फिनाइल माइग्रेशन होता है। देखो माइग्रेशन का भी एक फंडा है, सबसे ज़्यादा माइग्रेशन होने का जो चांस होता है वो हाइड्रोजन का होता है। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन के मामले में रिच होता है, जो इलेक्ट्रॉन देने की इच्छा बहुत ज़्यादा रखता है वो जाता है। ये दिमाग में रखना, माइग्रेशन जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है हाइड्रोजन का। उसके Yes. बाद जो इलेक्ट्रॉन देने की सबसे ज़्यादा इच्छा रखता है या जो सबसे ज़्यादा रीच होता है वो जाता है। ये दिमाग में रखना बस। तो यहाँ से देखो ये फिनाइल है भाई, ये अटैक मारेगा, यहाँ अटैक मतलब जम मारेगा यहाँ से यहाँ, तो जम मार दिया तो जो ऑक्सीजन के सामने वाला कार्बन था, ये वाला कार्बन, उसको आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया फिर वाटर ने अटैक मार दिया उसके ऊपर। तो वाटर ने जब अटैक मार दिया तो ऑक्सीजन को आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो उसने वहाँ से क्या कर दिया, डीप्रोटोनेशन कर दिया, तो अपने को ये मिल गया। यस अब उसके बाद जो फिनाइल रिंग के आगे जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर फिर मैंने प्रोटोनेशन कर दिया। तो जैसे ही प्रोटोनेशन करूंगा उसको क्या लग जाएगा? हाइड्रोजन लग जाएगा। हाँ हाइड्रोजन लग जाएगा और साथ साथ पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज। चार्ज भी आ जाएगा। तो जैसे उसको पॉजिटिव चार्ज लगा तो वो अभी बोलेगा भाई मेरे को इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत है, तो ये करेगा। छोड़ के इलेक्ट्रॉन ले लिया और फिनॉल बना के निकाल दिया और सामने वाले का इलेक्ट्रॉन अंदर ढकेल दिया। तो हमको एक प्रोडक्ट मिल गया एसीटोन, दूसरा प्रोडक्ट मिल गया फिनॉल। ये है मैकेनिज्म। यस सर समझा। Yes, sir, yes. ठीक है, नॉट एक्सपेक्टेड इन द बोर्ड एग्जाम, नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू, बट मालूम रहेगा तो कॉन्फिडेंस रहता है और कुछ नहीं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। हो गया भाई? नाउ नेक्स्ट जो अपन बात करने वाले हैं वो बात करेंगे डाउस प्रोसेस। डाउस प्रोसेस जो होता है वो क्लोरोबेंजीन का इस्तेमाल करके हम लोग बनाते हैं फिनॉल। तो वो ज़रा समझने का कोशिश करते हैं। सी डाउ प्रोसेस। Now this is the industrial method for the synthesis of phenol। ये अगर वो एग्जाम में बोल ले राइट डाउन द इंडस्ट्रियल सिंथेसिस ऑफ दिस क्या फिनॉल, तो क्या लिखोगे? डाउस प्रोसेस। हाँ बहुत बढ़िया। Yes. दिस इज इंडस्ट्रियल मेथड। देखो एक प्रिपरेशन होता है और एक सिंथेसिस होता है, दोनों में फर्क मालूम है? सिंथेसिस और फर्क, सॉरी क्या बोलते हैं, सिंथेसिस और क्या प्रिपरेशन में क्या फर्क है? प्रिपरेशन में बनाते और सिंथेसिस में निकालते। अरे क्या बात बोली है तूने। सिंथेसिस जो होता है वो लार्ज स्केल पे होता है, प्रिपरेशन जो होता है वो थोड़ी मात्रा में होता है। कोई चीज़ घर पे प्रिपेयर करते हो ना, Yes, sir. प्रिपरेशन छोटी मात्रा में होता है और सिंथेसिस बड़ी मात्रा में होता है। ठीक है चलो, नाउ दिस इज द इंडस्ट्रियल मेथड फॉर सिंथेसिस ऑफ फिनॉल। नाउ क्लोरोबेंजीन का ट्रीटमेंट किया जाएगा NaOH के साथ में। क्लोरोबेंजीन on treatment with the NaOH under the high pressure of like a 373 Kelvin। आपने ये क्या बोलते हैं, हाई प्रेशर रहेगा और ये रहता है टेम्परेचर 350 के ऊपर रहता है, 350 डिग्री सेल्सियस एंड द हाई प्रेशर। अच्छा अभी क्या होगा यहाँ पे, ये जो है बनाएगा सोडियम फिन ऑक्साइड आयन। क्या बनाएगा? सोडियम फिन ऑक्साइड आयन। Sodium phenoxide. ओ इतने को हम लोग फिन ऑक्साइड आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिन ऑक्साइड। इसके बगल में लग जाएगा Na+, तो इसको बोलेंगे सोडियम फिन ऑक्साइड आयन। Yes, sir. सोडियम फिन ऑक्साइड आयन। बाई प्रोडक्ट निकलेगा आपका NaCl
प्लस वाटर। अब ये जो सोडियम फिनॉक्साइड मिल रहा है ना, इसका कर दो आप प्रोटोनेशन। क्या कर दो? प्रोटोनेशन प्रोटोनेशन। इसको आप प्रोटॉन चिपका दो। तो जैसे ही प्रोटॉन डाउन चिपकाओगे, मिलेगा। मान लीजिए आपने HCl चिपका, HCl ऐड कर दिया, तो HCl ऐड करोगे तो Cl माइनस विल गो विद Na और H आ जाएगा O के साथ में, ओके साथ तो आपको फिनॉल मिल बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। फिनॉल इस बनेगा, NaCl निकलेगा। हाँ, इस NaCl कंसेप्ट निकलेगा। इस कंसेप्ट में जो बोलते हैं थोड़ा सा टेक्निकल या थोड़ा सा अच्छा जो चीज़ है वही क्या है, पहले इसको नोट डाउन कर लो फिर मैं बताता हूँ। क्योंकि जो सबको पता है वो एंट्रेंस में नहीं पूछा जाएगा, इतना मान के चलो आप लोग। इफ़ यू वांट टू बी द टॉपर ना, थोड़ा सा तो घुस के पढ़ना पड़ेगा उसके अंदर, ठीक है। ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे ना तो अपने को मान के 70 80 85 तक आ जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता है, बट एकदम बारीक बारीक चीज़ों को पढ़ोगे ना तो मज़ा आता है। सी अभी जो है ना, इसमें देखो, इफ़ यू डू द इंट्रोडक्शन ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, अगर आपने क्या कर दिया इसके अंदर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इंट्रोड्यूस करा दिया, तो वो क्या करेगा मालूम है? वो जो आपका जो अटैक करने का चांसेस था वो बढ़ा देता है एट लो टेम्परेचर ऑल्सो। अभी टेम्परेचर 350 के ऊपर है, 350 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर का ज़रूरत लगेगा इसको करने के लिए। अगर मैं इसी सिस्टम के अंदर लगा दूँ, ये कर देता हूँ, क्या बोलते हैं, क्लोरोनाइट्रोबेंजीन, पी क्लोरोनाइट्रोबेंजीन कर देता हूँ, ये वाला रिएक्शन। सी 1 मिनट, यहाँ पे क्लोरीन आ जाए, यहाँ पे NO2 आ जाए। So what will happen now here? You do the treatment with a NaOH. अब ये जो है नाइट्रो ग्रुप के आने की वजह से, बिकॉज आपने इंट्रोडक्शन किसका कराना है? आपने इंट्रोडक्शन कराना है OH माइनस का। आपने HDA चैप्टर में पढ़ा रहेगा। जितना ज़्यादा आप उसके अंदर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप रखते हैं, बिकॉज दिस इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक तरह से, यस तो ये जो है ऊपर वाले की कंपेयर में फटाफट जाएगा। मतलब क्या, ये 350 पे जा रहा था, ये 150 पे चला जाएगा, ये 150 डिग्री सेल्सियस पे ही यस चला जाएगा। तो ये आपको आसानी से प्रोडक्ट बना के दे देगा, OH एंड देन पी नाइट्रोफिनॉल। यू आर गोइंग टू गेट अ पी नाइट्रोफिनॉल। सो एट अ माइल्ड कंडीशन वी आर एबल टू गेट अ फिनॉल व्हेन देयर इज अ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच। ये आपने HDE में पढ़ा है। इसमें अगर 2 और लगा दोगे ना, ये तो 150 पे जा रहा है ना, 2 लगा दोगे तो वो 120 130 पे चला जाएगा। 3 लगा दोगे तो उसको गर्म करो, पानी डालो, हो गया काम। दैट इज अ पिक्रिक एसिड, वो भी लिख देता हूँ मैं इधर। सी अगर यहाँ पे जो है मैंने Cl लगा दिया और उसके साथ में 2 Na2 लगा दिया, अब ये ऊपर वाला जो रिएक्शन जा रहा है वो कितने पे, 150 पे जा रहा है, तो अभी वो सीधा 120 या 130 पे जाएगा, उससे कम पे जाएगा और ये बना के दे देगा आपको फिनॉल NO2 अच्छा 3 है तो गर्म पानी डालो, फिनॉल मिल गया। (2,4,6) ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन के अंदर जब आप ऐड करोगे NaOH एंड यू आर जस्ट पुटिंग हियर पानी, वार्म वाटर, सो वी आर गोइंग टू गेट अ पिक्रिक एसिड। ये येलो कलर का कंपाउंड होता है, ये आप लोग लैब में बनाते हो 12th में। पिक्रिक एसिड। तो जैसे जैसे आपने NO2 का नंबर बढ़ाते चले गए, वैसे वैसे जो उसका क्या बोलते हैं रिएक्शन का जो टेंडेंसी है वो आसानी से होता चला गया, ठीक है। यस सर वो 3 नाइट्रो लगा वो कंपाउंड ना H3 नाइट्रो मतलब जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा रहेगा ना, वो न्यूक्लियोफाइल को देखो, न्यूक्लियोफाइल मतलब क्या है, वो क्या देखता है, सिस्टम रिच है कि पुअर है। पॉजिटिव पुअर होना चाहिए हाँ, तो सिस्टम 3 नाइट्रो ग्रुप क्या करेगा, बेंजीन रिंग के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन है वो एकदम घटा देगा, घटा देगा तो यस OH माइनस का अटैक करने का जो बढ़ प्रोबेबिलिटी है वो जाएगा बढ़ जाएगा, चांसेस ठीक है। यस यस सर हाँ, तो नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद एक और आता है, दैट इज़ राशिक प्रोसेस, तो वो एक लाइन में ख़त्म हो जाता है। सर 80 और 2 एक ही है ना? क्या बोल रहे हो?
Racic and Dawes process. फिर से बोल जरा बेटा। Racic रैसिक और Dawes process सेम है, सेम अलग है। अलग है, अलग अलग है। ये इंडस्ट्रियल है, इसको मैंने स्टार्टिंग में बताया ना, दिस इज इंडस्ट्रियल मेथड। डॉज में भी हम लोग है ना, इसमें रैसिक प्रोसेस में भी हम लोग वही काम करते हैं, क्लोरोबेंजीन से यही बनाते हैं फिनॉल, लेकिन उसके जो अंदर जो आप कैटलिस्ट लोगे या जो रिएक्टेंट लोगे वो अलग हो जाता है। तो दोनों सेम नहीं है, अलग है। Yes, sir, yes. सी आप टेक्स्ट बुक ओपन करके देखोगे तो मिल जाएगा वहाँ पे रैसिक प्रोसेस। No, in the case of Raschig process, we take a chlorobenzene. Now this chlorobenzene gets treated with a calcium phosphate, Ca3PO4 twice, in the presence of H2O. So what we are able to get here, सीधा phenol. एक स्टेप में रिएक्शन खत्म। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये आपका है रैशिक प्रोसेस। अब यहाँ पे हम लोग कुछ और भी ले सकते हैं तो साथ में कैल्शियम फॉस्फेट की जगह पे, वैसे टेक्स्ट बुक में यही मेंशन है, कैल्शियम फॉस्फेट ही मेंशन है। बाय प्रोडक्ट आपको मिलेगा यहाँ पे यहाँ से H और HCl। तो आप यहाँ पे ले सकते थे सिलिकॉन ऑक्साइड भी ले सकते थे। ये सब देखो इसमें मेंशन नहीं है तो उसके लिए मैं जाऊँगा भी नहीं, NCERT में ये लिख के छोड़ दिया है, तो बस आगे नहीं बढ़ेंगे आप। तो ये हो गया रैशिक प्रोसेस और डॉस प्रोसेस। दोनों में स्टार्टिंग का जो मटेरियल था वो था क्लोरोबेंजीन। Dow was the industrial method and this is the normal method. लैबोरेटरी मेथड है। हाँ, लैब में आप इसको काम कर सकते बना क्या है, कैल्शियम फॉस्फेट डाला क्लोरोबेंजीन के अंदर मिल जाएगा। अब देखो लैब में, देखो इसके पहले वाले का तुमने देखा ना, कंडीशन क्या था, 350 डिग्री सेल्सियस। लैब में 350 पर कैसा मेंटेन करेगा, समझा? जिस सेपरेटर्स में काम करेगा वही फूट जाएगा। यस, तो इसके लिए हम लोग जो कंडीशन, देखो अभी बहुत कहीं कहीं पे कितना है, जैसे हैबर प्रोसेस है। हैबर प्रोसेस इज द प्रोसेस व्हिच इज यूज्ड फॉर मेकिंग एन अमोनिया। सिंथेसिस वो ऑफ बनाने के अमोनिया। लिए ना हमारे को 500 मतलब इतना बहुत ज़्यादा 773 केल्विन लगता है। मतलब इतना ज़्यादा टेम्परेचर का ज़रूरत पड़ता है और प्रेशर भी बहुत तगड़ा लगता है उसके अंदर। Yes, sir, yes. यस, तो उतना प्रेशर मेंटेन करेगा ना, जैसे प्रेशर कुकर का प्रेशर जो है, अगर आप 10 ATM का प्रेशर मेंटेन करोगे, 10 तो उसमें लगता नहीं, इसमें और लगता है, तो वो कंटेनर का एक्सप्लोड होने का चांसेस ज़्यादा है। इसके लिए देखो जितना भी कैटालिटिक एक्टिविटी होता है, इफ़ यू विजिट टू द MIDC ऑफ डोंबिवली साइड, वहाँ पे बहुत सारा इंडस्ट्रियल मेथड ये है। तो वो लोग क्या करते हैं, दे डू द सिंथेसिस ऑफ डाइज एंड द ड्रग्स, नॉर्मली दे डू। तो उनका प्लांट होता है, वो प्लांट में वो लोग क्या करते हैं, अगर आपको कभी मौका मिलेगा फ्यूचर में विजिट करोगे तो पता चलेगा, कैटालिटिक एक्टिविटी करने के लिए उनके पास एक चेंबर होता है। उस चेंबर के अंदर एकदम तगड़ा प्रेशर मेंटेन किया जाता है, एकदम तगड़ा। तो वो जरा सा भी लीक हुआ ना तो सीधा एक्सप्लोजन। 2-3 साल पहले हुआ था उधर पे। तो ये बहुत रिस्की रहता है, yes, तो sir, ये पता है। अपन लैब में मेंटेन नहीं कर सकते, इसके लिए वो इंडस्ट्रियल मेथड नहीं आता है। Yes, sir. नाउ अल्कली फ्यूजन बच रहा है और आपका डाइजोनियम सॉल्ट बच रहा है, तो डाइजोनियम सॉल्ट का कर लेते हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ डायजोनियम सॉल्ट। देखिए एनिलीन लेना है और उसके अंदर NaNO2 प्लस HCl पास करना है। तो एनिलीन प्लस NaNO2 सोडियम नाइट्राइट, ये एनिलीन है, इसके अंदर जैसे ही आप पास करोगे NaNO2 सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl, तो ये भाई In क्या, ice. हाँ इन आइस, बहुत बढ़िया। आइस में यूज करेंगे तो आइस, आइस Diazonium salt. आइसोनियम सॉल्ट एंड ट्रिपल बॉन्ड NCl बेंजीन। आइस का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, कोई बताएगा? बोलो बोलो बोलो, अच्छा लगता है हमको सर, इसके लिए यूज करते हैं क्या? एक प्रोसेस का नाम बता दो, क्वेंचिंग। क्वेंचिंग इज द प्रोसेस वेयर वी आर मेकिंग द रेट ऑफ रिएक्शन टू गो स्लो। हम नहीं चाहते कि रिएक्शन बहुत तगड़ा स्पीड से हो, तो हम लोग क्या करते हैं, वैसे अपने को मालूम है ना, गर्म करोगे तो कंटेनर को तो रिएक्शन का स्पीड बढ़ जाता है। यस, Yes, मैंने yes. बर्फ ऐड कर दिया, बर्फ ऐड करने का मतलब वही है ना भाई, मैं रिएक्शन लो हो जाता है स्पीड। Slow that, yes, sir. हाँ, उसी को बोलते हैं क्वेंचिंग। क्वेंचिंग एक टेक्निकल टर्म है वेयर वी आर डूइंग द वी आर स्लोइंग डाउन द रेट ऑफ रिएक्शन। तो आइस ऐड करने के पीछे का यही
अपना मकसद है। तो ये लोग आपस में रिएक्ट करके बनाते हैं डायाजोनियम सॉल्ट। सो इट इज लाइक दिस, N ट्रिपल बॉन्ड एंड Yes. पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज Cl तो माइनस। एक कटरमैन रिएक्शन होगा और एक सैंडवियर रिएक्शन। हाँ भाई, गैटरमैन और सैंडविच में डिफरेंस पता है ना बेटा? यस सर, उसमें ऑक्सीडेशन +1 ऑक्सीडेशन कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट और अलग। गेटरमैन में 0 ऑक्सीडेशन स्टेट रहता है। हाँ ये चलो, अच्छा आ गया, तुम लोग को याद है, बहुत बढ़िया। चलो अभी ये जो है आपका डाइज़ोनियम सॉल्ट बन चुका है। अब इसके अंदर आप ऐड कर दीजिए पानी। तो जैसे ये पानी ऐड करेंगे ना, ये बन जाएगा आपका फिनॉल। नाइट्रोजन गैस वहाँ से निकल जाएगी और HCl भी निकल जाएगा। सो दिस इज द फिनॉल प्लस HCl प्लस N2 गैस। ठीक है भाई, इज इट क्लियर टू एवरीवन? सर वो H3O+ का एडिशन कैसे होगा? देख भाई, ये यहाँ से तोड़ेगा और N2 गैस निकाल देगा। ये H प्लस और OH माइनस रहता है, ये OH इधर चिपक जाएगा यस सर, समझ गया। और ये H और ये Cl इधर से निकलेगा। HCl बनेगा। यस मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बात करूँ, मतलब जो बच्चे को समझे। एक्चुअली इसका अलग मेथड है, मेथड मतलब इसका अलग मैकेनिज्म है, तो उसका डिस्कशन मैं नहीं करूँगा क्योंकि फ्री अपना इसका सैंडमीर रिएक्शन का और डाइज़ोनियम सॉल्ट के बाद का जो रास्ता है ना, वो रेडिकल के थ्रू जाता है, तो वो अपन डिस्कस नहीं कर रहे। चलो, समझा सबको ये? यस यस जहाँ पे लगेगा ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि क्या अननेसेसरली बाउंसर मारने का ज़रूरत नहीं है। अब जो है लास्ट वाला आपका बच रहा है, दैट इज़ द फ्रॉम द दिस क्या था, अल्कली वाला। अल्कली फ्यूजन ऑफ सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। नो, ये रिएक्शन में क्या होता है, नाम से पता चलता है, यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम सोडियम बेंजीन, मतलब कैसा है, सल्फोनेट। एक होता है सल्फेट, सल्फेट मतलब SO4 होता है, सल्फोनेट SO3। SO3H ठीक है, तो अभी क्या होगा मालूम है, बेंजीन को ये लगाना है और Na लगाना है, तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, SO3 माइनस और Na प्लस। अब इसके अंदर आपने ऐड करना है अल्कली, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaOH ऐड कर दो, ये बनाएगा सोडियम फिनॉक्साइड और Na2SO3 निकाल देगा एज अ बाय प्रोडक्ट, O माइनस Na प्लस। बाय प्रोडक्ट हो जाएगा Na2SO3 सोडियम सल्फेट एंड और क्या निकलेगा तुमको बाय प्रोडक्ट, वाटर H2। वाटर। अब ये सोडियम फिनॉक्साइड का कर दो एसिडिफिकेशन, क्या कर दो, एसिडिफिकेशन। इसके अंदर आप HCl ऐड करो या H2SO4 ऐड करो, मतलब वी वांट देयर शुड बी द H+ आयन। तो जैसे ही H+ आयन उसके अंदर आएगा वो बन जाएगा फिनॉल, फिनॉल बनेगा और NaCl निकालेगा। तो ये है आपका सोडियम बेंजीन सल्फोनेट के थ्रू फिनॉल का प्रिपरेशन। तो मैंने आई गेस 4 कराया, 4 नहीं, डाउज के अंदर छोड़े, डाउज और क्लोरोबेंजीन को पकड़ोगे तो 5 हो जाएगा, इसको रैशिक को। ठीक है, यस यस सर। यस सर अब इसके बाद जो हम लोग मूव करने वाले, ये आपका मेथड हो गया प्रिपरेशन का, MOP हो गया, फिनॉल एज वेल एज एन अल्कोहल का। नो नेक्स्ट जो है वो हमको पढ़ना है CP, केमिकल प्रॉपर्टी। अभी देखो, मैं थोड़ा सा, मैंने स्टार्टिंग में बताया हाउ टू स्टडी द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसका जो पढ़ने का जो स्ट्रेटजी होता है, एक नोटबुक के पेज के ऊपर MOP लिखने का। MOP मतलब क्या, जैसे मैंने स्टार्टिंग में लिखा था, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। हाँ, तो अभी फ्रॉम क्लोरोबेंजीन यही लिखने का और रट्टा मारने का। फ्रॉम क्लोरोबेंजीन में 2 मेथड है, डाउस प्रोसेस है और रैशिक प्रोसेस है। रैशिक प्रोसेस है। अब डाउस प्रोसेस का क्या क्या रॉ मटेरियल लगता है, रैशिक का ये रट्टा मारो, रट्टा मारने के बाद नोटबुक पे लिखो, तो फिर बाद में तुम्हारा एनिलीन के थ्रू है, फिर बाद में तुम्हारा सोडियम बेंजीन सल्फोनेट है, फिर अपना ये था अपना सोडियम, ये क्या अभी जस्ट किया,
सल्फेट वाला, ठीक है, सोडियम Alkali बेंजीन सल्फेट। fusion, हाँ, अल्काइल फ्यूजन ऑफ सोडियम दिस benzene sulfonate. Benzene sulfate. Cumene. सोडियम बेंजीन सल्फोनेट का अल्काइल फ्यूजन करके क्लोरोबेंजीन से एंड देन क्यूमीन से, ये चारों का रट्टा मारने के बाद नोटबुक में लिखो। अगर आपको ईमानदारी से आ रहा है तो मतलब यू आर डन विद द एमओपी। और गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज हाईली volatile. It is just like a mathematics. You just do the practice, you will be remembering everything. There is nothing to mug up, nothing to, मतलब उसको कुछ उसमें करना ही नहीं है, खाली दिमाग में रखना है। मैथमेटिक्स से जैसा ही है, प्रैक्टिस कर लिया आधा घंटा एवरी डे ना, कभी नहीं भूलेगा। नाउ केमिकल प्रॉपर्टी, सर इसके अंदर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल आएगा। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल, इसमें Alkyl मेथड ऑफ halide from प्रिपरेशन alcohol. डालेंगे नहीं आप। हाँ, वो वो अगर वाला आप, रिएक्शन है यस, वहाँ पे जो अपना क्या था, एमओपी था, किधर पे, एमओपी सीपी इधर हुआ। पे, इधर पे सीपी हो गया। चलो बहुत बढ़िया, दैट इज द कनेक्टिविटी। यू विल फाइंड द एटलीस्ट 4-5 रिएक्शन तो पीछे वाला आपको इधर मिलने वाली है, ठीक है। नो, Yes. केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल्स। नाउ इसमें जो है अपने को सबसे पहला एक देखना है, एसिडिटी के बारे में बात करेंगे। एसिडिटी, अगर मैं आपसे बोलूँ अल्कोहल एसिडिटी, तो एसिडिटी में हम लोग अल्कोहल की एसिडिटी को कंपेयर करेंगे एंड फिनॉल से कंपेयर करेंगे। अल्कोहल का एसिडिटी किससे करेंगे? अगर मैं बात करता हूँ इथाइल अल्कोहल का, CH3CH2OH, और मैं बात करता हूँ किससे, फिनॉल से, फिनॉल। तो मेरे को बताइए इसमें से एसिडिटी किसकी ज़्यादा है? हाँ, फिनॉल की ज़्यादा है, सही बात है। तो आप जस्टिफाई कैसे करोगे? Litmus paper. लिटमस पेपर से तो जस्टिफाई करेगा, वो तो क्रॉस चेक करने का तरीका है। इधर देखो, लिटमस पेपर। अच्छा मेरे को बताओ, सलाइवा इज एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल? न्यूट्रल। Neutral. हाँ, बहुत बढ़िया, न्यूट्रल लिख देना, 0 मार्क्स मिलेगा, 0 का माइनस मिलेगा। ये स्कूल के बच्चे को ही मालूम है। बेसिक इट इज एन एसिडिक। तुमको चाहिए, कौन बोल रहा है बेसिक है? किसने बोला बेसिक है ये? हाँ, घर पे जाना ना, एक लिटमस पेपर ले लेना, ब्लू कलर का लिटमस पेपर लेना और सलाइवा टंग के ऊपर रखना। वो रेड नहीं हो गया तो मेरे को बताना, ठीक है? सलाइवा इज एन Yes. एसिडिक, ठीक है। हाँ, सर फिनॉल में वो एच का रेजोनेंस में पार्ट लेगा। कैसे what we have to do here, we will look after this का stability. So how the conjugate base is getting stabilized? See, सबसे पहले बात यहाँ पे देखो, the carbon which is connected to OH, we have to look after its hybridization. As the S character increases, the acidity also increases. The S character here is how much? Percentage of S character कितना है भाई? So यहाँ पर 25%, 25%. फिनॉल, बहुत बढ़िया। तो फिनॉल में एस कैरेक्टर की मात्रा ज़्यादा है तो वो एसिडिटी ज़्यादा रखेगा, ये लॉजिकल हो गया। अच्छा, उसके बाद देखिए, जब आप इसका कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे CH3CH2O-, अब देखो O- है तो ये रिच है कि पुअर है? रिच है, इलेक्ट्रॉन रिच है, रिच है। रिच है। अब उसके बगल में इथाइल है, इथाइल भी भाई बोलेगा तू भी इलेक्ट्रॉन ले भाई, ये भी डोनेट करेगा, वो बोलेगा और मैं rich पहले से करेगा। रिच है। हाँ, तो मतलब वो और उसको अनस्टेबल करेगा। स्टेबल बना देगा ये। तो ये क्या हो गया? अनस्टेबल हो गया। यस अब ये क्या होगा मालूम है? ये फिनॉक्साइड आयन बना देगा, होगा। और जैसे ही फिनॉक्साइड आयन बन गया तो इसका जो लोन पेयर है ना, ये भाई घूमेगा रिंग के ऊपर। चलो भाई घूम के आते हैं। तो ये क्या हो रहा है? ये स्टेबल रेजोनेंस हो रहा है। करेगा। यस स्टेबल है। स्टेबल हो रहा है तो मतलब ये वीक है। यस ये कॉन्जुगेट बेस है तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। समझ में आ रही यस है? सर। So how you will justify alcohol and phenols are acidic? So you are going to justify on the basis of percentage of S character, on the basis of its conjugate base का stability. एस Yes. कैरेक्टर का परसेंटेज पता नहीं सर। How to find? अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन बता मेरे को बेटा, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है इस कार्बन का? sp2 sp3 sp2 है बेटा, sp2 हाँ sp2 है। यस sp2 है, sp2 है। ठीक है। तो पाई बॉन्ड को भूल जाओ,
सो इट इज sp2 मतलब क्या होगा, 100 डिवाइड बाई 3 मारोगे तो 33% आएगा, 33, yes. ठीक है, समझा ना? Yes sir, समझा. Yes, sir. Yeah. ओके, दो चीज़ों से जस्टिफाई करना होता है। अच्छा मेरे को बताओ, अल्कोहल और पानी में एसिडिटी किसकी ज़्यादा है? Water का. सही बात है, बहुत बढ़िया। जस्टिफाई कैसे करोगे बेटा? सर उसमें H प्लस वो रिलीज करता है. Correct, 50% है. क्या 50% है? सर उसमें H प्लस आयन रिलीज करेगा वो. H प्लस आयन दोनों रिलीज करेंगे। अभी जो मैंने लॉजिक दिया ना, उस लॉजिक के ऊपर ही जस्टिफाई हो जाएगा। इधर देखो, सी एल्कोहल्स आर स्लाइटली, बहुत ज़्यादा नहीं, स्लाइटली ये लोग होते हैं लेस एसिडिक होता है, इट इज स्लाइटली लेस एसिडिक, बट लेस तो है ही, इट इज मोर एसिडिक। तो सिंपल सी बात है ना भाई, अभी तो मैंने बताया था, जो ऊपर का कंसेप्ट लगाया था वही यहाँ पे लगेगा। कॉन्जुगेट बेस बनाओ इसका, तो जब आप कॉन्जुगेट बेस बनाओगे तो क्या हो जाएगा, ये CH3 माइनस CH3 CH2O माइनस हो गया, Yes. ये Cb है, तो ये नेगेटिव चार्ज को इथाइल ने इलेक्ट्रॉन देके उसको और अनस्टेबल कर रहा है। ये वाटर में ऐसा कुछ है नहीं, वाटर बोलेगा भाई मेरे पास तो अगल बगल में लोग ऐसे है ही नहीं जो इलेक्ट्रॉन देने वाले, तो ये OH माइनस थोड़ा सा स्टेबल है। समझ में आ रहा है? Yes. तो ये जस्टिफिकेशन देने का तुमको H प्लस डोनेट करने का ये जस्टिफिकेशन नहीं चलेगा। इज इट Yes. क्लियर? Yes. Yes, sir. सर ज्यादा स्टेबल रहेगा तो वीक बेस की ज्यादा बेस, वो बता मेरे को. नहीं, जो स्टेबल है वो वीक है, समझा ना? अगर स्टेबल मेरे को बताओ, ये इथॉक्साइड आयन स्टेबल है कि हाइड्रोक्साइड आयन स्टेबल है? हाइड्रोक्साइड आयन Oxide स्टेबल. ion stable है. तो जो स्टेबल होता है ये हाइड्रोक्साइड आयन एक्चुअली क्या है, ये कॉन्जुगेट बेस है ना, Yes. तो ये Yes. कॉन्जुगेट बेस ये स्टेबल होएगा तो ये वीक हो जाता है। अगर ये वीक बेस है ना तो उसका सामने वाला एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग रहेगा। एसिड है. यस सर, समझा. सर समझा नहीं सर, एक बार फिर से बताओ. देख, हम लोग जज कैसे करते हैं, सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कौन सा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है। जो कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है वही कॉन्जुगेट बेस वीक रहेगा। तो सबसे पहले आप ये दोनों में चेक करो, 1 नंबर और 2 नंबर में कौन सा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है। तो आपको इधर दिख रहा है ये मिथाइल, या ये जो अनस्टेबल. अनस्टेबल है. हाँ, तो ये अनस्टेबल है तो इसको छोड़ दो। स्टेबल तुम्हारा ये है, Yes. OH माइनस आयन स्टेबल है, तो ये वीक हो गया। अगर ये वीक कॉन्जुगेट बेस है तो उसके जो सामने वाला एसिड रहेगा, मतलब वाटर विल बी द स्ट्रॉन्गर एसिड एज कंपेयर टू द इथेनॉल। यस. सर समझा. दिस इज हाउ वी क्रैक। तो एसिडिटी का कंसेप्ट सभी को क्लियर हुआ भाई? Yes sir. यस सर. चलो बहुत सर बढ़िया। इससे न्यूक्लियोफिलिसिटी भी देख सकते हैं ना. न्यूक्लियोफिलिसिटी जो, हाँ वो भी चेक कर सकते हो, कौन भाई जो है इलेक्ट्रॉन, मैंने पहले बताया था तुमको। नीचे यस. वाला जाएगा, फर्स्ट वाला जाएगा. हाँ। Strong फर्स्ट वाला न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा, फर्स्ट वाले का. strong निकल जाएगा ये. यस. नाउ सी, अभी जो अपने को देखना है कन्वर्जन ऑफ दिस, क्या बोलते हैं, अल्कोहल टू अल्काइल हैलाइड। ये इसका एक केमिकल प्रॉपर्टी बन सकता है, कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल टू अल्काइल हैलाइड। देखिए अभी क्या होगा ना कि इसमें बहुत सारा है अभी, लेकिन मैं भी आप लोगों को इसमें थोड़ा सा ये भी डिस्कस करूंगा इंट्रिंसिक पॉइंट ऑफ व्यू। इसके साथ पहले डिस्कशन नहीं हुआ रहेगा, अभी मैं बताऊंगा। सी मराठी सर. C will have RCH2OH plus HX. So what I can do here, on the place of HX I can take here HCl, HBr और HI। यार HI. ठीक है, यस. तो ये आपने रिएक्शन किसके थ्रू कर दिया, यू आर डूइंग द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ HX, अल्कोहल विथ HX है, प्लस HX कर दिया मैंने। अभी अल्कोहल विथ मैं ये करूँगा, थायोनिल क्लोराइड करूँगा, PX3 करूँगा, PCl5 भी करूँगा। ठीक है, एक ही करके मैं बताने वाला हूँ। टार्जन ये प्रोसीजर. हमारा हाँ, ये हमारा उधर पे HDA में मेथड ऑफ प्रिपरेशन था, सही बात है। यस. Yes. तो Yes. यहाँ से क्या होगा, अपन जो पढ़ते हैं ये OH और ये H को निकाल दो, वाटर बना दो और ये सीधा X को चिपका RCH2X दो। plus H2O.
हाँ ये भाई बहुत टाइम पे सही रहता है, बट कभी कभी इसमें मिस्टेक हो जाती है। वो मिस्टेक कब होगी मालूम है? बताओ कब मिस्टेक होगी? स्टेरिक एंट्रेंस। नहीं, स्टेबिलिटी ऑफ एन इंटरमीडिएट। अभी इधर स्टेबिलिटी, पे जो यस। हाँ देखो, मान लीजिए आपके पास ऐसा कुछ दिख रहा है, और बच्चे को मैंने दे दिया HCl, तो बच्चा बोलेगा भाई OH और H को निकाल दो और Cl को उधर चिपका दो, तो बच्चे को हाइड्रेट ये शिफ्ट लग होगा सर इधर। Hydride. हाँ तो इधर पे Hydride. एक्चुअली मेजर प्रोडक्ट ये नहीं है जो मैं लिख रहा हूँ, सेकेंड वाले इसमें लगेगा। ये मेजर नहीं है, मेजर ये है। तो इसके लिए हमेशा टीचर, फॉलो करो यस स्टेबिलिटी ऑफ एन इंटरमीडिएट, और उसी के हिसाब से काम करो। तो ये 3 Yes, डिग्री sir. है, ये आपका 1 यस। डिग्री है। ओके, इज इट एवरीवन इज गेटिंग दिस कंसेप्ट व्हाट आई एम राइटिंग? ओनली 3 पीपल 4 पीपल आर स्पीकिंग, बाकी सब लोग मौन रहते हैं। तो Yes. आप लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, कुछ अगर डाउट आ रहा है तो। ठीक है, तो ये तो हो गया भाई HX से। इसका मैकेनिज्म बताना ज़रूरी है क्या? नहीं सर. No, sir. पहला स्टेप में क्या होएगा बोलो? स्टेप नंबर 1, H2O निकलेगा. एच OH निकलेगा, लॉस ऑफ लिविंग ग्रुप होगा। अब मारेगा। पहला स्टेप पूछ रहा मैं, क्या होएगा? H प्लस X माइनस। हाँ उसके बाद क्या करेगा तू? H प्रोटोनेशन प्लस होएगा रे। मीडियम एसिडिक है ना, तो प्रोटोनेशन करने का, OH के ऊपर प्रोटॉन चिपकाने का, तो OH को पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर यहाँ से वाटर निकलेगा तो इसको पॉजिटिव चार्ज आएगा, निकलेगा, समझा? H फिर माइनस हाइड्राइड शिफ्ट होगा. जाएगा उधर। हाइड्राइड शिफ्ट होगा फिर उधर Cl लग जाएगा. हाँ तो स्टेप नंबर 1 क्या बोला मैंने? प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन होगा. प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन. हाँ चल बहुत बढ़िया। अभी मेरे को देखो, अभी इधर पे क्वेश्चन में क्या बनेगा? ये भाई SN1 है कि SN2 है, चलो बताओ। सर SN2 है. हाँ SN2 बोल दिया तुमने, तुमको मिल गया -1, खत्म, सर तुम्हारा ये विकेट गया। सर ये दोनों भी नहीं है. तो ये बेस यूज. दोनों भी नहीं है। मैंने स्टार्टिंग इससे किया है। एसिड से क्या है? 1 डिग्री है सर, नो, SN2 है। 1 डिग्री है ये, लेकिन तुमको जो फाइनली मिल रहा है वो क्या है? 3 डिग्री। तुमको इंटरमीडिएट कौन सा मिला? यू आर गोइंग टू टॉक ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरमीडिएट राइट नाउ। यूर आपने OH को देख के बोल दिया ये प्राइमरी है, तो प्राइमरी तो इंटरमीडिएट तो टेम्पररी मिल रहा है ना भाई। इधर पे ये H शिफ्ट मार के इधर जाएगा तो टर्शरी कार्बोकेटाइन मिल जाता है। टर्शरी मिलेगा। Tertiary. हाँ तो आइडियली दिस इज द SN1 मैकेनिज्म, SN1 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म। सर इधर ये ठीक है, भी है. एसिड यूज है ना यहाँ पर, तो SN1 में कैसे जाएगा? क्या बोल रहे हो? सर इधर एसिड यूज हुआ है ना, HX. एसिड यूज हुआ है तो क्या हुआ? तुमने OH की जगह पे Cl को इंट्रोड्यूस कराया ना, सो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर डूइंग द सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन मतलब ये न्यूक्लियोफिलिक है कि इलेक्ट्रोफिलिक है? तो मैंने सीधा वो पूछा ही नहीं, मैंने सीधा बता दिया ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बिकॉज Cl माइनस की एंट्री हो रही है। अब Cl माइनस एंट्री यस मारा तो न्यूक्लियोफिलिक में ये SN बनेगी, SN2 है कि SNI है। तो ये क्वेश्चन है मेरा। अब मैं इतना एज्यूम करके चल रहा हूँ कि यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बिकॉज Cl माइनस इज कमिंग इनटू द पिक्चर। यस यस और नो? Yes. नाउ यस। Yes. तो देखो ये सब MCQ में क्वेश्चन बनेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन इसमें नहीं आने वाला है। अच्छा अभी एक और क्वेश्चन सी, we can have here reaction of alcohol with thionyl chloride. दैट इज SOCl2। अभी इसका मैं मैकेनिज्म के साथ में बताऊंगा, और इसके अंदर 2 चीज़ें आपको जानने को मिलेगी एक्स्ट्रा। इसके पहले सीखा है कि नहीं सीखा है वो याद नहीं आ रहा मेरे को, बट यहाँ पे मैं बताऊंगा। सी, जब आप इसको ट्रीट करते हो RCH2OH प्राइमरी अल्कोहल लेके, और आपने इसके अंदर मिला दिया SOCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine, PY मतलब pyridine है, आइदर यू कैन ड्रॉ द स्ट्रक्चर, नो प्रॉब्लम। ठीक है,
तो ये आपको फॉर्म करके दे देगा R बॉन्ड CH2Cl प्लस SO2 plus plus HCl. HCl, and this is the best method of getting an alkyl halide. Yes, Alkyl agree. halide, yes. Yes. तो 2HCl उड़ जाता है. चलो, हाँ, अभी pyridine का इस्तेमाल क्यों किया जाता है ये आप लोगों को पता है? Yes, sir. न्यूट्रल बनाने के लिए एसिड और बेस न्यूट्रल Allylic और बेन. हाँ, pyridine का इस्तेमाल इधर पे क्यों कर रहे हैं हम लोग? pyridine का इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो HCl है उसका काम तमाम करना है. यस Yes. न्यूट्रल बनाना HCl जो है Neutral एसिड बनाना है, है. pyridine जो है ये बेस है. Base है, हाँ. yes. प्लस एसिड न्यूट्रल हो जाता है. अच्छा, मेरा आवाज सबको प्रॉपर जा रहा है ना? ब्रेक तो नहीं हो रहा है ना? क्योंकि No, मेरे को no. आवाज ब्रेक होके आ रहा है. यस, मेरा आवाज जा रहा है प्रॉपर? यस यस Yes. Yes, sir. ठीक Yes. है. इसका मैकेनिज्म जरा समझने की कोशिश करते हैं. R बॉन्ड CH2 बॉन्ड O बॉन्ड H and there is a S डबल बॉन्ड O बॉन्ड Cl. इसका एक लोन पर अटैक मारेगा इधर पे, ये ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा और ये Cl इधर से निकल जाएगा. So we are finally left with this R bond CH2 bond O bond H bond S double bond O bond Cl. ये सबको समझा? यस Yes. Yes, sir. ओके. अभी दूसरा स्टेप में क्या होगा? ऑक्सीजन को पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये करेगा डीप्रोटोनेशन. Deprotonation. जैसे डीप्रोटोनेशन होगा, अभी देखो यहाँ से Cl माइनस निकला है, ये जो Cl माइनस निकला है ना, ये घूम रहा है. रीअरेंज्ड होगा ये. हाँ, तो ये हो जाएगा O S डबल बॉन्ड O Cl. तो अभी क्या होगा मालूम है? ये Cl यहाँ से निकलेगा और ये भाई इधर जाएगा, तो ये जो CH2 है ना, ये इसके ऊपर Cl माइनस अटैक मार देगा पीछे से. तो अपने को प्रोडक्ट क्या मिल गया? RCH2Cl. RCH2. देखो ये जो काम है ना, ये साथ में पैरेलल हो रहा है. दिस इज हैपनिंग पैरेलल. सो फिलहाल का जो ये पूरा का पूरा रिएक्शन है, ये फॉलो कर रहा है SN2. क्या फॉलो कर रहा है? SN2. SN2. And two. पीछे से Back attack हो रहा है 100%. Attack. क्योंकि ये वाला बॉन्ड टूट रहा है और पीछे से Cl माइनस ने अटैक मारा. अभी इंटरेस्ट में मारा, क्वेश्चन yes. क्या बनेगा, ये जरा ध्यान से समझना. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर यही रिएक्शन जो है, मैंने ये रिएक्शन किधर पे कौन से मीडियम में कर रहा हूँ मैं? एसिडिक एसिडिक किधर देख रहा है? Basic पगली. medium में. Basic, Basic medium में. pyridine में किया था बेसिक मीडियम है ना. Basic medium अगर में. यही रिएक्शन मैं करूँ नॉन पोलर सॉल्वेंट में, जैसे कि मैंने कर लिया बेंजीन के अंदर कर दिया, तो बेंजीन के अंदर जब मैं करूंगा ना ये रिएक्शन, तो ये फॉलो कर जाएगा SNI. क्या फॉलो कर जाएगा? SNI, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. ये लिख के रख लेना आप लोग. ये द सेम रिएक्शन. फिर SNI कैसा होता है? सर इसमें SNY होता है ना सर, आपने बताया सर इसमें SNY होता है. हाँ, अभी इसमें देख, मैंने उसमें pyridine लिखवाया था क्या एरो के ऊपर? जरा देखना, अगर pyridine लिखवाया रहेगा तो वो SNI नहीं है. pyridine अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट में जरा चेक करना एक बार. नॉन पोलर सॉल्वेंट में वो फॉलो करता है SNI. अगर वहाँ पे pyridine आ गया है तो pyridine की वजह से वो आपका बन जाएगा SN, क्या बोलते हैं ये 2. जरा क्रॉस चेक करो ना. बनेगा. अगर pyridine मैंने लिखवाया रहेगा ना तो मान के चलना वो SN2 है. नहीं तो अगर लिखवाया रहेगा तो उसको रेक्टिफाई कर लो. इट इज नॉट SNI. SNI इज इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर मीडियम. जरा वो भी मैं बताता हूँ कैसे जाएगा. इसको जरा स्क्रीनशॉट ले लो इसका. सर एक बार किसी रिपीट करो ना. SNI कैसा होता है रिएक्शन? ये लिख के ले लिया, हो गया स्क्रीनशॉट लेके. Yes. Yes. अभी इधर देखो, अभी इसमें देखो क्या है, एक Cl माइनस निकला था, ठीक है. अभी Yes. सी R बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl प्लस आपका हो जाएगा S डबल बॉन्ड O, सॉरी यहाँ पे OH आएगा. बॉन्ड Cl. तो अभी इधर देखो, वही फॉलो करेंगे. दिस R बॉन्ड CH2 बॉन्ड O बॉन्ड S डबल बॉन्ड O बॉन्ड Cl. अभी देखो इसमें क्या निकल गया, यहाँ से H निकला है.
पहला स्टेप में, और यहाँ से Cl निकला था, ये समझ में आ रहा है? यस सर यस अभी देखो ये HCl और आपका ये क्या था, pyridine तो इधर आ नहीं रहा है, pyridine तो इधर पे इंटर कर नहीं रहा, तो ये HCl अपना ऐसे वैसे पड़ा ही रहेगा। जब pyridine बन जाएगा ना साथ में, इसके साथ में बनेगा, तो pyridine आपका और HCl के साथ में बना रहेगा सॉल्ट, तो ये ऐसा बन जाता है। और ये Cl माइनस, तो अभी ये Cl माइनस फ्री है, क्या है, Cl माइनस फ्री है। तो ये Cl माइनस, ये मैं इसके पहला वाला केस का बात कर रहा हूँ, जब भी मैंने pyridine के साथ में HCl लिया था, तो वो जब पहला स्टेप में तुम्हारा जो HCl निकला है ना, वो pyridine के साथ में कंबाइन करके सॉल्ट बना लेता है, तो उसका जो Cl माइनस है ना, वो भाई अभी अटैक मार देता है इस कार्बन के ऊपर, तो वो जो अटैक कर रहा है इसमें करेगा, ये प्रोसेस में करेगा, तो यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, ये निकलेगा और पीछे से Cl माइनस अटैक मारेगा, ठीक है। यस लेकिन जब आप नॉन पोलर Yes. सॉल्वेंट लेते हो, नॉन पोलर, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में Cl माइनस का अटैक होने का चांस कम है, तो क्या होता है, ये अंदर से ही काम Cl माइनस ले लेता है, इसके अंदर से ही ले लेगा, R बॉन्ड CH2, O बॉन्ड S डबल बॉन्ड O बॉन्ड Cl, उधर का Cl लेके H2 निकल देगा। तो इसे हम लोग SNI बोलेंगे। तो आप ये मान के चलो कि नॉन पोलर सॉल्वेंट में SNI, pyridine ले लिया तो SN2, या in absence of pyridine also it is a SNI, in the presence of pyridine it is a SN2, in the absence of pyridine also, ये जेई का क्वेश्चन है, pyridine दिया था और pyridine नहीं दिया था, तो जब pyridine दिया रहेगा तो SN2 लिखने का, pyridine नहीं दिया है तो उसको SNI मान के चलने का। समझ में आ रहा है? यस yes or no? Yes, sir. with pyridine it is a SN2 SN2. टू रिएक्शन गुड। अच्छा, इसके बाद तुम्हारा PCl3 का बनता है और PCl5 का बनता है, इट विल गो इन द सेम वे। यस तो अब मैं सीधा जाऊंगा PBr3 का एक बता देता हूँ, PBr3 के बाद सीधा फिर डिहाइड्रेशन ऑफ एन अल्कोहल पे जाऊंगा मैं। सी if you have R bond CH2OH, now this alcohol is getting reacted with the PBr3, Br and then Br। तो देखो अपने को मालूम है प्रोडक्ट क्या मिलता है, तो मैं सीधा प्रोडक्ट के लिखने के बाद सीधा इसका बाय प्रोडक्ट पे जाऊंगा और मैं आपसे क्वेश्चन को जो पूछूंगा वो समझना। तो ये मिलता है RCH2Br प्लस H3PO3 प्लस HCl प्लस HOPBr2, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? यस और नो? यस सर यस अब मेरे को बताओ ये SN1 है कि SN2 है? जस्ट गिव मी 1 सेकंड। सर SN2 है, 1 डिग्री बन रहा है। SN1 आ रहा है SN1 सर फ्रंट अटैक हो रहा है। SN1 बनेगा, SN2 बनेगा, तो अपन कंफ्यूज लग रहे हैं, SN1 भी जा रहा है SN2 भी जा रहा है, तो क्या बोलते हो? SN2 आया है, SN2 हाँ आएगा, SN2 तो करेक्ट, आई एग्री विद दैट, SN2 इज 100% करेक्ट। 1 ठीक है। डिग्री है इसलिए। ओके, तो यू आर गोइंग विद दैट, ठीक है, सही है, तुम्हारा लॉजिक सही है। अभी इसका मैं मैकेनिज्म जरा समझा देता हूँ। सर यहाँ R पर बॉन्ड, हो रहा है ना, हाँ क्या बोल रहे हो? फ्रंट अटैक भी हो रहा है ना। हाँ मैं मैकेनिज्म बता रहा हूँ, देखो Br बॉन्ड Br, तो ये भाई अटैक मारेगा फास्फोरस के ऊपर और यहाँ से एक Br चुपचाप निकल Br जाएगा, निकलेगा, तो ऑक्सीजन को आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, बॉन्ड Br विद अ पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ से क्या निकल गया Br माइनस, ठीक है। तो अभी क्या होगा, ये जो Br माइनस आया ना, तो ये क्या बोलेगा, भाई चलो मैं इधर से अटैक मारता हूँ इसके ऊपर और ये बॉन्ड को तोड़ के इधर दे देता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा R बॉन्ड CH2Br। तो ये काम अटैक का और ये बॉन्ड टूटने का दोनों साथ में हो रहा है, और तुमको साथ में बाय हो रहा है। प्रोडक्ट क्या निकल गया, HOPBr मिल गया ना बाय प्रोडक्ट, यही है ना?
Yes. यस ये दोनों काम एक साथ हो रहा है, इसके लिए इसको SN2 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? SN2। 2 SN2. ठीक है, लिख लो जरा भी, लिख लो। इसके बाद जो है डिहाइड्रेशन ऑफ एन अल्कोहल। यस डिहाइड्रेशन ऑफ एन अल्कोहल मेरे को बताइए आसानी से वो- किस। हाँ सर बोलिए। वो बाय प्रोडक्ट इधर HOPBr2 मिल रहा है तो H3PO3 कब अभी मिलेगा? H3PO3 हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन तुमने पूछा। आप मेरे को सोच के बताओ क्या भी मिलेगा। अभी इसके पास कितना BR है? 2 BR पड़ा हुआ है ना, तो यस वो जब तक इसका दोनों BR हटेगा नहीं ना तब तक वो रिएक्ट करता रहेगा। तो इसका मतलब ये बंदा जो है ना, ये 2 बार और रिएक्ट करेगा अल्कोहल के साथ में, तो फाइनली अपने को क्या मिलेगा? H3PO3 मिलेगा। हाँ, ये मिलेगा। समझा। तो ये एक स्टेप का काम है, ऐसा 2 बार और रिएक्ट करके वो वही काम करेगा। सर रिपीट करो यस ना सर। एक बार, मेरे को नहीं। उसका क्वेश्चन समझा आपको? यस सर समझा, H3PO3 मिलना चाहिए। हाँ, H3PO3 मिलना चाहिए। तो अभी देखो इसमें कैसा है कि ये कितनी बार रिएक्ट कर रहा है? एक बार या हाँ, तो अभी जो है ना ये 2 और अल्कोहल के मॉलिक्यूल को कंज्यूम करेगा और फाइनली आपको ये स्ट्रक्चर दे देगा, यस सर यस। ये वाला POH H3PO3। ठीक है, तो एक बार अभी ये सेकेंड टाइम में फिर से इसे कंज्यूम करेगा तो अपने को ये मिलेगा OH सर मतलब वो OH HOPBr2 फिर से वो अल्कोहल हाँ हाँ रिएक्शन हो सकता है उसका फिर से। हाँ, अभी ये पिक्चर में नहीं जाएगा, ये हट गया है, समझा ना? हाँ समझा। ये हट गया, अभी ये पिक्चर में आ गया, ये बोलेगा भाई मैं रिएक्ट करेगा। हाँ यस सर समझा। सर नहीं ओके समझा सो सर। नहीं समझा? चल ठीक है, तेरे को अभी लिख के बताता हूँ मैं स्क्रीन के ऊपर। देख, R बॉन्ड CH2 OH प्लस Br बॉन्ड P बॉन्ड Br। अब वो फास्फोरस के पास क्यों अटैक मारा? बिकॉज फास्फोरस के पास जगह है भाई, वेकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल है, उसमें अटैक यस मारा। ये इधर से गया, ये बन जाएगा R बॉन्ड CH2 बॉन्ड O बॉन्ड H बॉन्ड P बॉन्ड Br बॉन्ड Br। फिर यहाँ पे Br माइनस, इसका इधर लिखता हूँ मैं Br माइनस को। तो ये Br माइनस ने अटैक मारा इस कार्बन के ऊपर और उसका बगल वाला बॉन्ड टूटा और इसके पास गया, तो अपने को 1 मॉलिक्यूल ऑफ RCH2 Br मिल चुका है। BR मिला। यस अभी अपने पास ये है, यस HOPBr2। अभी अपने को दूसरा अल्कोहल आएगा पिक्चर में, ये अटैक मारेगा इसके ऊपर और यहाँ से Br माइनस निकल गया, तो अपने को क्या मिल गया? R बॉन्ड CH2O बॉन्ड H बॉन्ड P बॉन्ड OH बॉन्ड Br दिस। अब ये Br माइनस जो निकला था वो Br माइनस अटैक मारेगा RCH2BR बनेगा। ये इधर से गया, तो अपने को क्या मिल गया? 1 मोर RCH2Br मिल गया। PBr was twice। एक इधर मिला था, दूसरा हो गया, और अपने को क्या मिल जाएगा? सॉरी, अपने को मिल जाएगा HOPOH और ये Br है। BR अब ये फिर से एक अल्कोहल को कंज्यूम करेगा। समझ में आ रही बात? यस Yes. क्या उसको समझा? हाँ या ना? यस यस सर यस। यस चलो ठीक है, अभी मैं एक डिहाइड्रेशन करा देता हूँ, देन आई विल स्टॉप। डिहाइड्रेशन मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ। हाँ बोल। सर वो क्वेश्चन भेजे थे, आंसर नहीं आया। क्वेश्चन की वजह से? सर क्वेश्चन वैसे- भेजे थे ना सर मैंने। हाँ, मैंने क्वेश्चन, तुमने भेजा था क्या? यस सर। क्वेश्चन का बता, कौन सा क्वेश्चन? मैंने काफ़ी सारे सॉल्व किए थे, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, 4-5 ही मैंने उसको ये नहीं किया है। क्वेश्चन जरा बता दे कौन सा है। यस सर ढूंढ। सर मैंने जो क्वेश्चन भेजा है ना उसमें का एक आंसर अलग दिया। ओके, उसका आंसर तुमको मिला कि नहीं मिला? आंसर मिला लेकिन उसमें अलग दिए।
अलग दिया है? अच्छा हाँ, ठीक है, तो जरा मेरे को भेज, जरा देखता हूँ मैं। सर 2 ठीक है, तुम क्लोरो लोग का मैं डाउट्स ले लेता हूँ अभी। हाँ बोल। 2 क्लोरो